बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल चल रहे थे फिजिक्स के। तो आप पता है पहले 4.5 तक हो गए हैं, 4.6 आज कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। कहते हैं कार का स्टीयरिंग है और उसका रेडियस उसने बताया 16 सेंटीमीटर, और फिर कहता है कि इसमें कपल फोर्स लग रही है तो इसका फिर टार्क मालूम करें। ठीक है, टार्क पहले इसका डेटा लिखते हैं। पहले हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस को आप पता है कि r से जाहिर करते हैं और ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। आपको पता है कोई भी लेंथ हो तो वो उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसकी सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.16 और ये मीटर आ जाएगा। आपको अगर ये समझ ना आए तो आप कैलकुलेटर से करें ये काम, ज़रा कैलकुलेटर से करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे। और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, नहीं जो भी आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें ये चीज़ आ सकती है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि फाइंड द टॉर्क। आपके पास प्रोड्यूस अ कपल, न्यूटन इसका यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। इसका मतलब ये मेरे पास एक फोर्स दी गई है, फोर्स यानी F दिया गया है 50 न्यूटन। मालूम मैंने क्या करना है, टॉर्क मालूम करना है। और टॉर्क जो है उसका डेरिवेटिव से जाहिर करते हैं कि ये चीज आपने मालूम करनी है। अब यहाँ सॉल्यूशन डाला, या लिखा जी फार्मूला टॉर्क वाला जो भी है वो आप फार्मूला लिखेंगे। तो टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होता है जी, F मल्टीप्लाई L। F तो दिया हुआ है, L नहीं दिया हुआ। अब आपको पता है कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है ये वाला, इसका ये एक सर्कल की शक्ल में होता है, ये गोल दायरे की शक्ल में होता है, आपको पता है। अब इधर बंदे ने हाथ रखे हुए, इधर भी फोर्स लगा रहा है, जितनी फोर्स से लगा दे जा रहा है इसको नीचे की तरफ कहते हैं, इधर भी फोर्स लग रही है। कहते हैं इस हाथ से सेंटर तक जो फासला है ना, ये रेडियस कहलाता है, एक साइड से सेंटर तक। ये रेडियस उसने दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, ये उसने बताया था। इधर फोर्स उसने बता दी है 50 ऊपर की तरफ जा रहा है, जिधर भी 50 होगी। अब इन दोनों के, इस हाथ और इस हाथ के दरमियान, इन दोनों हाथों के दरमियान जो फासला बनेगा, यानी दोनों हैंड्स के दरमियान ये जो फासला है ये L कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, L। ये आप रेडियस कहलाएगा आधा जो है, और ये पूरा फासला क्या कहलाएगा, L, ये डिस्टेंस जो दोनों हाथों के दरमियान बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि L निकालने के लिए हमें रेडियस का डबल करना पड़ेगा। रेडियस क्या करना पड़ेगा, डबल इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, जबकि एक हाथ आपने स्टीयरिंग पे इधर रखा हुआ है, दूसरा इधर रखा हुआ है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो असल में L बनता है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाता है तो L पहले निकालेंगे, फिर इसको पुट कर देंगे जब। तो इसका मतलब L ये होगा कि L जो हमारा होगा इक्वल होगा 2r, ये रेडियस का डबल। ये जो डायमीटर है सर्कल का, रेडियस का डबल को डायमीटर भी कहते हैं, ये असल में L है। तो L कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई r कितना है आपका 0.6 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर। ये हमारे पास L आ गया। अगर ये L आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला लगा के फार्मूले में पुट कर देंगे। F कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन मल्टीप्लाई L कितना है जी हमारे पास 0.32 और ये मीटर जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपस में क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है भाई, 16 और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो ये यूनिट लाजमी लिखने होते हैं, हर न्यूमेरिकल के साथ अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे पेपर के अंदर। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से यूनिट याद रखने होते हैं हर चीज़ के। जब भी जो भी न्यूमेरिकल करें उसका ऐसे यूनिट आपको आना चाहिए, ठीक है जी। और इसके बारे में आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।